अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने आर्क कमांड के बारे में बात की थी और उसके बारे में कुछ हमने प्रैक्टिकल किया था। तो कुछ जो है उसमें बाकी थी आर्क्स जिसके बारे में डिस्कशन नहीं हुई थी। तो चलें आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ ऑप्शंस हैं इसकी आर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट्स आर्क, इसमें हमें 3 पॉइंट लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंस लाइंस लगाई हैं। तो हमने यहाँ से ये 3 पॉइंट्स वाली आर्क जो है यहाँ से सिलेक्ट की है। पहला पॉइंट देंगे, दूसरा पॉइंट देंगे और ये तीसरा पॉइंट दे देंगे। तो ये हमारी आर्क आ गई है इसमें 3 पॉइंट्स वाली। अब ये लाइन थोड़ी मैंने बड़ी लगाई है तो इसके भी साथ बिहेवियर देखते हैं। पहला पॉइंट लिया, ये दूसरा पॉइंट लिया और ये तीसरा पॉइंट लिया। तो जितनी ये लेंथ जो है हम ज़्यादा करते जाएंगे उतना जो है हमारा ये डिस्टेंस जो है ये इसका आर्क का जो रेडियस है ये कम होता जाएगा। अब दोनों का रेडियस चेक कर लेते हैं। इसका रेडियस चेक करेंगे तो ये है 35 फीट 16 इंच लगभग, और इसका लेंगे तो ये कम हो गया, ये 18 फीट है। 18 फीट 8 इंच है, तकरीबन 8.5 इंच है। तो जितनी ये लेंथ कम करेंगे उतना जो है ये रेडियस जो है ये बढ़ जाएगा। जितनी ये लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेडियस कम हो जाएगा। तो ये थी आर्क 3 पॉइंट्स वाली। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार सेंटर एंड। इसमें एक स्टार्ट है, एक सेंटर है और एक एंड है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ मैंने ये एक रेक्टेंगल लिया है, इसमें हम चेक करेंगे स्टार्ट सेंटर एंड। तो ये हमने स्टार्ट लिया, ये सेंटर पॉइंट लिया और ये इसका एंड पॉइंट ले लिया। एंड पॉइंट आप इसका जो है कोई एंगल पे भी कर सकते हैं। जो ये अगर एंड पॉइंट लेंगे तो ये पूरे का पूरा जो है हाफ रेडियस हाफ सर्कल जो है ये बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर हम इसका पैटर्न या सीक्वेंस चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा। अब पहले मैं पहला पॉइंट यहाँ से लेता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेता हूँ, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो ये डायरेक्शन जो है इसकी चेंज हो गई। अगर मैं इस साइड से लेता हूँ तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करता हूँ पहला पॉइंट फिर दूसरा फिर तीसरा तो ये रिवर्स डायरेक्शन या नीचे आ जाएगा। तो ये थी हमारी दूसरी आर्क। उसके बाद तीसरी आर्क स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट सेंटर एंगल जो है क्या है कि इसमें हमने एक इसका स्टार्ट पॉइंट लेना है, एक जो है इसका सेंटर पॉइंट और एक इसका एंगल। स्टार्ट सेंटर एंगल। तो इसमें जो है हम लेके देखते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल। ये रेफरेंस पॉइंट लिए मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से इसका लेते हैं ये स्टार्ट, ये सेंटर। उसके बाद हम इसको कोई एंगल देते हैं। एंगल इसको कोई भी दे सकते हैं। सपोज मैं इसको 135 का एंगल देता हूँ। 135 डिग्री का एंगल दिया तो ये यहाँ तक आ गया। अगर मैं 180 देता तो ये यहाँ पे पूरा हो जाता। चले मैं दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में करके देखता हूँ। ये स्टार्ट, ये सेंटर, सॉरी यहाँ से ये लाइन स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर उसके बाद एंगल। इसको कंट्रोल दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाए। तो इसका मैं एंगल दे देता हूँ 180 का। तो ये फुल आ गया, तकरीबन ये फुल आ गया। और ये जो है 135 पे है। एंगल चेक कर लेते हैं इसका।
इस यहाँ से सेंटर पे एक लाइन क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से एंगल चेक करेंगे इसका 135 का। तो ये थी हमारी तीसरी आर्क थी स्टार्ट सेंटर एंगल वाली। उसके बाद है हमारे पास स्टार सेंटर लेंथ। इसमें हम लेंथ जो है इसकी स्पेसिफाई करते हैं, स्टार्ट सेंटर और लेंथ। तो इसको बना के देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से सेंटर, उसके बाद इसकी लेंथ। लेंथ जो है यहाँ पे इसको हम दे सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं 12 फीट 9 इंच। तो इसको जितनी भी हम देंगे उस हिसाब से ये जो है इसको उस लेंथ के हिसाब से ये बनेगी आर्क। 10 फीट दिया तो ये 10 फीट की आर्क बन गई है। आर्क की लेंथ कहाँ से होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेडियस नहीं होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो काउंट की जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। 10 फीट हमने इसको दी थी तो 10 फीट की ये आर्क बन गई है। अगर हम इसको डिलीट करके 12 फीट की करते हैं तो स्टार्ट सेंटर और 12 फीट इंटर, तो ये 12 फीट की लेंथ जो है ये आ गई है। इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं, पूरी 12 फीट है ये। तो ये थी हमारी चौथी स्टार सेंटर और लेंथ। इसके बाद है स्टार एंड एंगल। स्टार्ट एंड एंगल, एक हम इसको स्टार्ट देंगे, फिर इसको एंड देंगे, फिर इसको एंगल देते हैं। तो यहाँ पे बना देते हैं स्टार्ट एंड एंगल वाली। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं, उसके बाद एंगल देते हैं इसको। एंगल कितना दें इसको, अगर मैं इसको देता हूँ एंगल 135 का, तो इसका अब हम चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर अगर आप लेके आएंगे कर्सर कमांड लेके, तो यहाँ पे आपको ये एक सेंटर पॉइंट नज़र आएगा। तो यहाँ से आप लाइन लगा सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट का ये एंगल कितना है इसका ये चेक कर लेते हैं। ये हमने 135 का एंगल दिया था, इसको क्लिक करेंगे इसको, तो ये 135 का एंगल जो हमारे पास ये आ गया इसमें। तो ये थी हमारी स्टार्ट सेंटर एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो उसके लिए हम जो है यहाँ नेक्स्ट जो है हमने रेफरेंस जो लिया है यहाँ पे हम लेके आते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको एंड करते हैं। उसके बाद जिस डायरेक्शन में हम इसको लेके जाएंगे, डायरेक्शन में जितना इसको जो है ये मूव करेंगे, तो उस हिसाब से इसकी जो है आर्क का रेडियस जो है ये आगे पीछे वेरी करेगा। तो इसको आप कहीं भी जो है उसको जो आपको फिजिबली आपको जो है अच्छा लगता है, तो उस डायरेक्शन में इसको जो है मूव कर सकते हैं। इसको हम एंगल देंगे, मतलब यहाँ से जो है हम एंगल के हिसाब से इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर इसको हम वैसे घुमाते हैं, ये एंगल ही चेंज होता है। तो अगर 135 के एंगल पे हम क्लिक करेंगे तो ये इसको ये वाला एंगल मिलेगा। तो इसको मैं 150 का एंगल देता हूँ, 150। तो ये 150 के एंगल के हिसाब से ये बन गया। अब अगर आप इसका एंगल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से लाइन कमांड लें और यहाँ पे एक लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसका एंगल चेक करेंगे। एंगल इसका 150 नहीं आया, ये कम आ रहा है, ये 60 आ रहा है। इस साइड पे 60 आ रहा है। अब हमने यहाँ से लिया था तो इसकी लेंथ जो है एंगल दूसरी साइड पे जाना चाहिए।
एक साइड पे हमारा अगर यहाँ पे 135 आया तो यहाँ पे 60 बनता है इसका, क्योंकि ये लेंथ जो लगी है ये 135 के हिसाब से लगी है, और वो 135 हमने इस डायरेक्शन में दिया था, यानी यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से 90 और 90 के बाद 45, तो ये हमारा एंगल बनता था ये वाला। उसके साथ जो रिज़ल्ट आया वो 60 का आया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई। अगर दोबारा बना के देखें, यहाँ से हम स्टार्ट एंड डायरेक्शन लेंगे, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इसको एंड करेंगे और इसके बाद डायरेक्शन देंगे। अब ये देखें, मैं इसको 90 का अगर एंगल दूँ, ये हमारा अभी 71 है, इसको मैं 90 डिग्री का एंगल देता हूँ, और उसके बाद अगर हम इसका रेडियस चेक करें तो ये पूरा जो है ये हमारा 90 180 या 90 बनता, तो ये 90 का यहाँ पे आ गया, एक 90 का ये आ गया। आर्क हमारी जो है डबल आर्क बनी है, तो इस हिसाब से ये 90 का बनता है। अगर हम हाफ आर्क लेते, जैसे अभी इसको करके देखते हैं, आर्क लेते हैं हम यहाँ से यहाँ, सॉरी, यहाँ से हम आर्क लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, उसके बाद हम जो है इसको 90 का एंगल देते हैं, तो ये 90 एंगल पे हाफ आर्क हमारी बन गई है। तो 90 और 90 180 पे जो है ये फुल आर्क बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। एंगल चेक कर लेते हैं इसका, तो ये 90 की आर्क है, इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट एंड रेडियस, तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं स्टार्ट, यहाँ पे इसको लेते हैं एंड, उसके बाद हम इसको रेडियस देते हैं। रेडियस आप जो है इसको दे सकते हैं, कोई भी रेडियस आप इसको दे सकते हैं। तो ये हमारा, ये तो लेंथ आ रही है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आर्क। रेडियस ऑफ आर्क जो है हम इसको जितना कम देंगे उतना ये बड़ा बनेगा, जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ये छोटा बनेगा। तो इसको अगर मैं देता हूँ 8 फीट का रेडियस, तो ये हमारी बन गई है आर्क। रेडियस चेक कर लेते हैं कि 8 फीट का आया कि नहीं आया। तो ये रेडियस डायमेंशन है, क्लिक करेंगे तो ये R8 जो आ रहा है ये हमारा डायमेंशन इसका आ गया, रेडियस आ गया इस आर्क का। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आर्क है स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट, एंड। ये इसका पहले सेंटर पॉइंट लेंगे, फिर स्टार्ट और एंड लेंगे इसका। तो उसके लिए हम करते हैं, यहाँ से सेंटर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अब ये देखें ये अंदर वाली साइड पे आ रही है। अगर मैं कंट्रोल को प्रेस करूँगा तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो इसको जो है एंड पे जहाँ भी मैं इसको जो है ख़त्म करना चाहूँ, यहाँ पे इसको ख़त्म करना चाहूँ तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगर इसको मैं कंप्लीट लेके आता हूँ 0 डिग्री पे तो ये यहाँ पे एंड होगी। तो इसको जो है हम तीसरा पॉइंट किसी भी एंगल पे दे सकते हैं, सेंटर, स्टार्ट, और इसकी आगे जो है इसकी क्या थी, एंड पॉइंट था। एंड पॉइंट हमने जहाँ पे करते हैं, जिस जगह भी क्लिक करेंगे तो इसका एंड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है सेंटर स्टार्ट एंगल। इस पे कर लेते हैं सेंटर स्टार्ट एंगल। सेंटर करेंगे यहाँ से, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और एंगल इसका कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे 135 है, मैं 140 करता हूँ, 140। तो ये एंगल आ गया इसका सेंटर स्टार्ट एंगल।
इसका हम एंगल चेक कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन लगाएंगे और इसका यहाँ से एंगल चेक करेंगे। 140 का दिया था तो ये 140 एंगल पे हमारी आर्क बन गई है। इसको हम 2-3 कापियाँ बना लेते हैं ताकि जो 2-3 और बाकी हैं तो उनको भी हम कंप्लीट कर पाएँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? स्टार्ट, सेंटर स्टार्ट और लेंथ है। सेंटर स्टार्ट लेंथ जो है इसको हम करते हैं चेक। इसका तरीक़ाकार क्या होता है? यहाँ पे इसको ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट जो है ये दिखा देते हैं कि आपने पॉइंट्स कहाँ कहाँ से लेने। तो इस पर क्लिक करेंगे, सेंटर स्टार्ट और ये लेंथ, एंड पॉइंट लेंथ इसकी जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहें, जितनी लेंथ आप इसको देंगे तो ये उतनी आ जाएगी। तो ये 10 से मतलब मैक्सिमम जो है इसकी 12 फीट 9 इंच दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर मैं 13 फीट की लेंथ देना चाहूँ इसको तो ये उसको नहीं करता, ये 12 फीट 9 इंच पे जो है ये लॉक है। इससे हम कम लेंथ दे सकते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथ देंगे तो ये इससे बढ़ नहीं सकती। मैक्सिमम लेंथ इसकी जो है ये इतनी आती है। तो इसको हम लेंथ दे देते हैं 10 फीट। तो ये 10 फीट की लेंथ आ गई। लेंथ हमारी इन 2 पॉइंट्स के दरमियान होती है। तो इसका हम अलाइंड डायमेंशन लेके इसको चेक करेंगे तो ये 10 फीट इसकी लेंथ जो है यहाँ पे आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक आ गई है ऑप्शन, जो आखिरी रह गई है वो है कंटिन्यूस। इस पर क्लिक करेंगे तो जो लास्ट हमने बनाई होगी आर्क ये उसको कंटिन्यू करेगा, उसी से स्टार्ट लेगा। अब ये देखें, अर्थों को मैं ऑफ करता हूँ। ये इस पॉइंट को हमने लास्ट में डिफाइन किया था तो ये वहाँ से आर्क ले रही है। तो आप उस डायरेक्शन में जो है आर्क जो है ये ले सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको एंड किया, फिर यहाँ से आर्क लूँगा तो ये उसी पॉइंट से इसने दोबारा स्टार्ट किया है। इसको जहाँ पे जो आप जो है क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे एंड हो जाएगी। दोबारा अगर करेंगे तो ये इसी पॉइंट से दोबारा स्टार्ट हो गई है। फिर स्टार्ट करें तो ये एक अजीब सा आप डिज़ाइन इसके साथ जो है क्रिएट कर सकते हैं। आर्क की किस्म में काफ़ी अच्छी है ये भी। अगर आप कुछ ग्राफिक्स हो या इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे पैटर्न जो है इसकी मदद से आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर आर्क के बारे में। बहुत सारी आर्क्स हैं इसमें और सबको जो है हमने कवर किया है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।